गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट करना सीखा था। हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने प्लस को देखा था एस्टिमेट कैसे करते थे, सब्ट्रैक्शन भी देखी थी, उसके बाद हमने क्या देखा था? मल्टीप्लिकेशन देखी थी। ठीक है, आपको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। चलो सॉल्व करा रही हूँ मैं, आप अपना आंसर चेक कर लेना। आपने सॉल्व किए होंगे ना? चलो आंसर चेक कर लो बच्चों। देखो 87 इंटू में 313, तो हम इसको 87 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं हम। देखो कितना पास है इसके। और 313 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 300 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा? देखो इसको कैलकुलेशन करना भी इजी है। 9 3 जा कितना होता है? 27 होता है। और 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 3 0 लग गई। हो गया ना। और ये क्या हुआ? क्विक भी हो गया और रीजनेबल भी हो गया। रीजनेबल मतलब जो एक्चुअल आंसर आएगा उसके भी पास है, और जल्दी से कर भी लिया हमने। क्विक भी है, इजी वे भी है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है? हमें क्विकली भी करना है और हमें रीजनेबल भी बताना होता है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। 9 इंटू में 795, तो 9 को हमने 10 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, और 795 को 800। देखो ये तो सबसे ईजी है। 800 इंटू 10 8000, बस कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो ये तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, ये आपका बेटा होमवर्क हो गया। चलो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने यही नोट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ रफ एंड क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड टेंस। देखो जो हमें क्वेश्चन दिए हुए ना, उसमें 2 चीजें करके दिखानी है। वो कह रहे हैं नियरेस्ट 100 से भी राउंड ऑफ करके दिखाओ और नियरेस्ट 10 से भी राउंड ऑफ करके दिखाओ। दो करके दिखाने हैं हमें। एक ही क्वेश्चन में 2 बार करके दिखाना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? ये देखो हमें दिया हुआ है 439 प्लस 334 प्लस 4317, ये सब दिया हुआ ना हमें। अब हमें 2 बार करके दिखाना है। एक तो हमें 100 नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है, और एक बार हमें नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है। चलो नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करते हैं। 439 को के आगे और पीछे कौन से नियरेस्ट 100 हैं? पीछे तो है 400 और आगे कौन सा है? 500। अब ये 39 है, इसके पीछे 2 डिजिट। 1 से लेके 49 को हम क्या लिखते थे? हम 0 लिखते थे। 51 से 99 हम क्या लिखते थे? हम 100 लिखते थे। तो ये 39 किसके बीच में आ रहा है? ये 49 तक आ रहा है ना। तो हमने क्या ले लिया? हमने पिछले वाला 100 ले लिया। तो क्या हो गया? ये 400। अब आता है 334। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 300 लिखें या 400 लिखें? अब ये 300 के ज्यादा पास है ना, तो हमने 300 लिख दिया। हम नियरेस्ट 100 देख रहे हैं ना, इसलिए हम 100 की बात कर रहे हैं। अब बात आती है 4317। अब इसमें देखो, अब लास्ट 3 डिजिट देख लो। अब ये 300 के पास है या 400 के पास है, हमें ये देखना है। 317 है ना। अब ये 300 के पास है या 400 के? वो तो हमें दिख ही रहा है 300 के पास है, तो हमने लिख दिया 4300। देखो अब क्या आ गया? 400 प्लस 300 प्लस 4300, आंसर क्या आ गया? 5000 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या करके दिखा दिया? नियरेस्ट 100 वाला करके दिखा दिया। अब बारी आती है नियरेस्ट 10 वाली। देखो अब है 439, नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं। 39 देखेंगे हम। 39 किन किन टेंस के बीच में आता है? 30 और 40। 30 और 40 के बीच में आता है ना। तो अब बताओ 30 के ज्यादा पास है या 40 के ज्यादा पास है? नॉर्मल सी बात है, 40 के ज्यादा पास है, दिख ही रहा है। तो 339 को हमने क्या लिख दिया? 440 लिख दिया। अब बात आती है 334 की। 34 देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे ना टेंस के लिए। तो किस किस के पास है? 30 के और 40 के। 30 और 40 के बीच में है ना 34। तो हम 34 फिर पास किसके है? 30 के या 40 के? ऑब्वियसली 30 के। तो क्या लिख दिया हमने? 334 को क्या लिख दिया? 330 लिख दिया। अब देखो 4317 देखेंगे। 17 किन किन के बीच में है? 10 के और 20 के। किसके पास है? 10 के पास है या 20 के पास है? ऑब्वियसली 20 के पास है ना। देख लो यहाँ जाने के लिए तो हमें 3 आगे जाना है, यहाँ जाने के लिए हमें 7 पीछे जाना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा क्यों चले, हम तो थोड़ा सा चलेंगे। 3 आगे जाएंगे तो 20 लिख दिया हमने। देखो ये आ गया हमारे तीनों के तीनों। अब हमने क्या किया? इनको ऐड कर दिया। क्वेश्चन में ऐड करना दिया हुआ ना, तो हमने कर दिया ऐड। तो ये आंसर आ गया हमारा। देखो हमने दोनों सॉल्व कर दिए। उसने कहा था नियरेस्ट 100 से करके दिखाओ, हमने वो भी कर दिया। उसने कहा नियरेस्ट 10 से करके दिखाओ, हमने वो भी कर दिया। ठीक है, आगे समझ। चलो
अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आता है। इसमें भी ऐसी है, हमें नियरेस्ट 100 भी करके दिखाना है और नियरेस्ट 10 भी करके दिखाना है। देखो अब हम या अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना दिया हुआ है, माइनस है ना बीच में। चलो हमने लिख लिया 108734। अब लास्ट के नंबर्स देख लो 734। नियरेस्ट 100 के लिए तो 3 डिजिट देखेंगे ना लास्ट वाले। किस किस के बीच में है, 700 और 800। अब किसके पास है आप बताओ, 734 700 के पास है या 800 के पास है, 700 के पास है ना, तो हमने क्या लिख दिया, इसको 700 लिख दिया लास्ट में। अब बारी आती है इसकी। अब लास्ट के 3 डिजिट देखो क्या है, 599। किस किस के बीच में है, 500 के और 600 के। अब बताओ 500 के पास है या 600 के पास है, 600 के पास है ना, 599 के तो जस्ट बाद ही 600 आएगा, तो हमने इसको क्या लिख दिया, हमने 600 लिख दिया। देखो फिर अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखो माइनस दिया हुआ ना, यहाँ पे ये माइनस, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस किया, तो ये नियरेस्ट 100 से आ गया ये वाला आंसर। अब हम करके देखते हैं नियरेस्ट 10 वाला। नियरेस्ट 10 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए होंगे। देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 34। इससे पहले वाला 10 और इसके बाद वाला 10 कौन कौन सा है, 30 और 40। 34 किसके पास है, 30 के पास है ना, तो हमने लिख दिया। हमने देखो 34 को क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अब आता है 599। अब नियरेस्ट 10 की बात करें तो 99 देखेंगे ना, बस 99 देखेंगे। अब 99 किसके पास है, 0 के या 100 के, ये तो दिख ही रहा है 99 के तो जस्ट बाद ही 100 आता है, तो 100 की जगह आएगा, मतलब 100 आएगा इसकी जगह। अब हमने यहाँ 100 लिख दिया तो ये 600 बन गया, 599 का 600 बन गया। अब हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला आंसर आ गया, हो गया ना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने नियरेस्ट 100 वाला भी करके दिखा दिया, हमने नियरेस्ट 10 वाला भी करके दिखा दिया। पहले क्या था, हमने ऐड करके दिखाए थे, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करके दिखाए थे। वो तो हमें जो क्वेश्चन में पूछेंगे वही हम करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ए एंड बी पार्ट करा दिए हैं, सी और डी पार्ट आप बच्चे खुद करोगे, अपनी पीएनबी में करोगे। जो मैंने कराया है वो फेयर नोटबुक मतलब आरएनबी में करने हैं, ठीक है ना। जो भी प्रैक्टिस का काम होता है वो आपको अपनी रफ नोटबुक पीएनबी में करना होता है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल। पार्ट ए है 578 मल्टीप्लाई 161। अब हमें क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करके दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना मल्टीप्लाई। देखो 578 मल्टीप्लाई 161, तो 578 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, या फिर हमें क्या लिखना चाहिए, 550। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा आप और क्या दिया हुआ, 161, इसे हमें क्या लिखना चाहिए, 200 या फिर 160। अच्छा अगर हमने मान लो ये वाला लिख दिया, तो फिर मल्टीप्लाई करने के लिए तो फिर से पेन कॉपी चाहिए, हमें बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम यही ना कर लें, तो इतना बड़ा इसलिए हम नहीं लिखेंगे, हमें क्विक भी तो चाहिए ना। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 600 लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, 200 लिख दिया। अब हमें पता है 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है ना, तो 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, 4 zeros भी लगा दिए हमने, 12 के साथ में 4 zeros आ गई ये वाली, ठीक है। कितनी क्विकली हो गया, 6 2 जा 12, वरना हम इसको इतनी देर मल्टीप्लाई करते तो कितनी देर लगती ना। तो हमने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, ये आंसर निकाल दिया। ओके चलो इसका बी पार्ट देखते हैं। 5281 मल्टीप्लाई 3491। अब 5281 को हम क्या लिख सकते हैं, 5000 लिख दिया, 3491, अगर इसको अब हम 3000 लिख दें, अब देखो ये 500 के काफ़ी पास है ना, 491 लिखा हुआ है। अब 491 को हम 0 लिखें या फिर 500 लिखें, ये बात है। अब 491 को हम 0 लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा, देखो कितनी पास है ये 500 के, इसलिए हमने क्या लिखा, इसको 3500 लिखा। अब 35 × 5 करना तो फिर भी काफ़ी आसान है, 35 मल्टीप्लाई 5 तो आसानी से कर सकते हैं ना हम, थोड़ा सा ही मल्टीप्लाई करना है, 175 आ जाएगा। और ये बाकी कितनी जीरोज हैं, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब 5 zeros, तो 5 zeros हमने सारी लगा दी। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 175 और 5 टाइम्स 0, ये सारा आंसर आ गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट। सी और डी पार्ट आपको बच्चों खुद करना है। तो देखो ये आपका होमवर्क है,
सेकंड क्वेश्चन का CD पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का भी CD पार्ट आपको PNB में करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए वो RNB में करने हैं। ओके, चलो बस इतना ही करेंगे आज, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।